चाहता हूं आप सब सामने देखें। अब सुनिए, सबसे पहले कहिए मैं धर्मी हूं। ये मेरी पहचान है। कहिए ये स्वर्ग का आधार कार्ड है। Yes. अब धर्मी होता कौन है? What is the meaning of righteous? धर्मी का मतलब होता है एक व्यक्ति जो खुदा के द्वारा माफ भी किया गया है, स्वीकारा भी गया है। आमीन। कहो मैं स्वीकारा गया हूं। कहिए मैं माफ किया गया हूं। यह सबसे पहले आप ये बात याद रखो कि परमेश्वर ने आपको फॉरगिव किया है और परमेश्वर ने आपको स्वीकारा है। और अगर आपकी ये फाउंडेशन है जीवन के अंत तक कि यीशु ही मेरा खुदा है, तो वो आपको कभी भी चाहे कुछ भी हो, वो आपको अपने आप से अलग नहीं करेगा। लेकिन किसी दिन आपने ये कह दिया कि नहीं, मैं नहीं मानता कि यीशु खुदा का बेटा है, तो मुझे लगता है आप खुद अपनी नींव को तोड़ रहे हैं जो खुदा ने दी है। क्यों हम मानते हैं कि यीशु ही प्रभु है? क्या रीजन है उसका? दुनिया में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं। सुनिए, ज्ञान देने में और जीवन देने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। ज्ञान तो मैं भी दे सकता हूं, हाँ बिल्कुल, मेरे पास बहुत ज्ञान है। जीसस से अलग होकर भी बहुत वो वाला बहुत ज्ञान है। हाँ, सब कुछ नहीं होता है। हाँ, आप इन दिनों में टीवी चैनल चला के देखो, 15-15 साल के लड़के ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा ज्ञान कि आप ऐसे ऐसे मुंह खोल के बैठोगे, ऐसी सी बातें बताते हैं। हमारे खुदा ने ज्ञान नहीं दिया, हमारे खुदा ने अपनी जान दे दी। उसने अपने आप को बलिदान किया। यू शुड अंडरस्टैंड दिस। दैट वाज ये एक कारण है कि हम उस खुदा को मानते हैं जो यूनिक है। आप समझ पा रहे हैं? कुछ प्रचारक कहते हैं इब्राहिम की आशीष प्रॉस्पेरिटी है। पढ़ के देखिए क्या कहता है पॉल रोमन्स 4 में। इब्राहिम की आशीष विश्वास से धर्मी ठहरना है। परमेश्वर ने, इब्राहिम ने परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर ने उसके लिए धार्मिकता गिना। आपको पता है किस बात के कारण हम आशीषित हैं? मुझे बताइए। क्या खुदा ने आपको कहा आप अच्छे बन के आओ तो मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा? सब छोड़ के आओ फिर तुम्हारा उद्धार करूंगा। पूरी दुनिया एक तरफ है और जीसस एक तरफ है। पूरी दुनिया कहती है अच्छे बनो, अच्छे कर्म करो और तुम्हारे साथ अच्छा होगा। लेकिन हमारे खुदा ने हमें नहीं कहा तुम अच्छे बन के आओ, उसने हमें हमारी गंदगी के साथ स्वीकार किया। ये हालेलुया। इसीलिए हम मानते हैं कि वो हमारा परमेश्वर है। इसीलिए हम मानते हैं, किसी ने कहा वो तुम्हारी जगह पे मरा। क्रॉस किसकी प्लेस थी? हमारी। स्वर्ग किसकी जगह थी? उसकी। अदला बदली हो गई। क्रॉस पे वो चला गया, हम स्वर्ग चले गए। थिंक अबाउट दिस। मुझे समझ में नहीं आता क्यों जीसस से प्यार करना आजकल लोगों को कठिन लगता है। क्योंकि मुझे लगता है वो अपना जस्टिफिकेशन भूल गए हैं। वो भूल चुके हैं वो कैसे थे और उन्हें कैसे स्वीकारा गया। सोचो अगर यीशु का पाथ ऐसा होता, जाओ सिगरेट छोड़ के आओ, शराब छोड़ के आओ, लड़की बाजी छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ, वो छोड़ के आओ, सब एकदम 100% परफेक्ट होके आओ, तब मैं सोचूंगा कि मैं तुम्हें अपना बच्चा कहूं कि नहीं कहूं। कहां जाते हम? क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि अब हमारे पास आ जाओ, करोड़ों में एक तो वहां पहुंच ही जाता है, तो बाकी कहां जाएंगे? हमारे परमेश्वर ने हमें ये एश्योरेंस नहीं दिया है कि करोड़ों में एक जाएगा। उसने हमें कहा है मेरे साथ चलो, करोड़ के करोड़ जाएंगे वहां पर। ये बोलो यीशु मसीह की। कभी न भूलें धर्मी बनना होता क्या है।
पॉल कहता है, देखो परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसका आधार व्यवस्था नहीं पर मसीह पर विश्वास करना है। वो कहता है हम उस धार्मिकता में नहीं है जिसमें कहा गया है अच्छे बन के आओ। हमने मात्र उस पर विश्वास किया और हम निर्दोष ठहरे हैं। सोचो क्यों उसने इतना आसान कर दिया। ये परमेश्वर जानता है उद्धार इतना महंगा है कि कोई अरबपति भी खरीद नहीं सकता। तुम्हारी जमीन जायदाद बिक जाएगी, तुम्हारा सब कुछ बिक जाएगा, तो भी तुम उसके लहू की एक बूंद खरीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुदा का खून है। अब उसने सोचा अगर ये पूरी दुनिया भी एक हो जाए ना तो भी उधार खरीद नहीं कर सकती। उसने कहा हम एक काम करेंगे, हम इसे फ्री कर देंगे, ये मुफ्त है। कहिए अपने बाजू वाले को उद्धार मुफ्त है। कहो अपने बाजू वाले को मुक्ति मुफ्त है। बोलो मोक्ष मुक्त है। फ्री। तुम्हें फ्री मिला, लेकिन किसी को ऐसी कीमत चुकानी पड़ी कि उसे अपनी जिंदगी देनी पड़ी। वो भी ऐसे ही नहीं, कुचल के मर के पूरा बदन तोड़ दिया गया उसका। उसकी ऐसी हालत की गई कि लिखा है जो लोग क्रूज पे उसको देख रहे थे ना, सबको लग रहा था ह्यूमन है ही नहीं है। पढ़ के देखो आइज़ाया 53, जब हमने उसकी तरफ देखा तो हमें वो मनुष्य सा जानना पड़ा। 53 या उससे पहले कहां लिखा है? आप सोचो आपके सामने एक बंदा लकड़ी पे चढ़ा हुआ है, सिर्फ उसका ये वाला हिस्सा कवर्ड है, बाकी वो पूरा नेकेड है। और सोचो आप उसको देख रहे हो और आप आपस में कह रहे हो He doesn't like, ये दिखता ही नहीं है इंसान की तरह। कौन है ये? क्योंकि लोगों ने उसको देखा था। इसीलिए रिजरेक्शन के बाद कुछ लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे कि ये मसीह है, ये वही जीसस है जो हमारे साथ गलील में घूमता था। हम धर्मी हैं, हमें धार्मिकता मिली है। भाई कभी मत भूलो ये बात, दीदी कभी मत भूलो ये बात। जिस चीज को पाने के लिए लोग कहां कहां चले जाते हैं, वो चीज तुम्हारे पास घर पर चलकर आई है। किधर किधर जाते हैं लोग, आपने देखा है? कहां कहां चढ़ जाते हैं, कितनी पीड़ा देते हैं वो लोग खुद को, कितनी तकलीफ देते हैं वो लोग खुद को, सिर्फ पहुंच पाए एक बार यहां पर होकर आए। आप सोचो आज जिनको मिला है उनको कदर नहीं है। वो मस्त प्रभु में भी हैं, बॉलीवुड की मूवीज भी देख रहे हैं, अपनी जिंदगी भी जी रहे हैं, सब चलता है इनको। क्यों? क्योंकि तुम्हें इसका वैल्यूज नहीं है, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे गुनाहों ने उसकी हालत क्या कर दी। कितना इजीली पढ़ लेते हैं ना हम लोग वर्ड धर्मी। मैं पास्टर सूरज प्रेमानी, धर्मी, अरे तू बना कैसे, तुझे मिला कैसे? आप विश्वास कीजिए मैं हर दिन अपने कमरे में ऐसे 10 मिनट बैठ के सिर्फ और उसके क्रूज को याद करके उसको धन्यवाद देता। लॉर्ड आई थैंक यू, जो तूने किया है वो कोई नहीं कर सकता। पॉल वॉशर ने कहा उसका पुनरुत्थान साइन है कि जो उसने क्रूस पे किया वो स्वीकारा गया है। खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया और आज वो जिंदा है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठता है। मैं आप में से हर एक को बोलना चाहता हूं, जीसस कोई मिथ नहीं है, जीसस कोई कल्पना नहीं है कि आंखें बंद करके इमेजिन करूं उसके बाल बड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं वो रियल व्यक्ति है जो हमेशा हमारे बीच में चलता रहता है, हमारी दुआओं को सुनता है वो। Come on, give a good clap for the Lord. ये यस वो डिजर्व करता है हमारी तालियां। वाओ, ये बहुत अच्छी बात है ना। भले जगह नहीं है लेकिन हम उतने ही जोशीले हैं।
आप समझे? धर्मी हो आप, उसने आपको बचाया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तैयार हैं सब? ये वर्ड को टीच करने के लिए 3-4 घंटे चाहिए। कितने लोग 12 बजे तक आज बैठेंगे? आप रेडी है? वेरी गुड। बहनें भी? नहीं नहीं, 10 बजे सब निकलती जाएंगी। ओके, धर्मी। 4 घंटे ये पूरे वचन को प्रचार करने के लिए नहीं चाहिए। ये धर्मी वर्ड को समझाने के लिए 4 घंटे चाहिए मुझे। ये इतना गहरा है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। धर्मियों की चाल, बोलिए चाल। हाँ, चाल समझते हैं ना? ये ऐसा नहीं, नो 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 नो, हमारा हमारा बिहेवियर। धर्मी की चाल बोर प्रकाश के समान है जिसकी चमक दोपहर तक बढ़ती जाती है। अब सब यहां देखिए, मैं सच्ची बोलता हूं, आज का मैसेज छोटा है, मैं इसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर दूंगा। बड़े ध्यान से सुनिए सुनिए। जब मॉर्निंग में 6-6:15 बजे उठ के देखो, कुछ लोग नहीं उठ पाएंगे, मैं पूर्ण विश्वास करता हूं। 5 बजे सोने वाला व्यक्ति 6 बजे कैसे उठेगा? सुनिए, यहां देखिए, जब भी आप सुबह 6-6:15 बजे उठते हैं ना, अभी हम लोग गुजरात जा रहे थे तो मेरी आंखों के सामने मैंने सुबह होते देखी पूरी। मैं कार में था, मैंने बकायदा पूरा देखा कैसे लाइट आहिस्ते 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 खुल रही है। ओ, मैंने कैप्चर भी किया कुछ चीजें। हमारे भाई साहब गाड़ी चला रहे थे, मैं आगे बैठा हुआ था और मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु मैं ना आज पूरा देखूंगा बैठ के कि कैसे तूने क्रिएशन बनाई थी। और मैंने देखा स्टार्ट से कैसे आहिस्ते 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 ऐसे बर्ड्स उड़ने लग गए, यहां से वहां जाने लग गए। उसके बाद सूरज निकला भी नहीं था, उससे पहले रोशनी निकलना स्टार्ट हो गई। मैंने हर चीज को देखा। लेकिन आप जानते हैं, आप जब सुबह उठते हैं ना, आप इजीली रोशनी को देख सकते हो, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं, आप 2, 2:30, 3 बजे अपने घर से निकलो और अब सूरज को देख के दिखाओ। अगर आपने उसे 5-6 सेकंड के लिए भी देख लिया ना, बिलीव कीजिए, वहां से नजर हटाने के बाद आपको 15 से 20 सेकंड कुछ नहीं दिखाई देगा, डार्क। हम नहीं देख सकते। क्या आप ये बिलीव करते हो? खुदा आपसे कहता है धर्मी भी ऐसा ही है। वो मेरे पास जैसे आया था, मैं उसे इतना बढ़ाना चाहता हूं कि दोपहर की रोशनी की तरह वो चमकेगा। ये धर्मियों की चाल है। धर्मियों की चाल उस प्रकाश के समान है जो दोपहर को, आफ्टरनून में आप सूरज को देख के दिखाओ। आप में से कितने लोग बिलीव करते हैं जितना दोपहर के समय में सूरज चमकता है, खुदा मुझे उतना ही चमकाना चाहता है। देखो यहां लिखा है, बट द पाथ ऑफ द राइचियस इज लाइक अ dawning light that shines more and more until the perfect day। इसका मतलब क्या है? खुदा तुम्हें हर दिन अपनी तरह बनाता जाता है, बनाता जाता है, बनाता जाता है, तब तक जब तक तुम उसके आने के, जब वो बादलों पे आएगा और तुम उसे देखोगे और एक दिन तुम परफेक्ट बन जाओगे। यू विल बी परफेक्ट। लेकिन आज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम आज लोगों के लाइफ में रियली नहीं देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं उल्टा, कि कुछ लोगों को स्टार्टिंग में खुदा ने ये दिया था, लेकिन इन दीज डेज वो एक अंधकार में जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां देखिए मेरे भाइयों बहनों, मुझे बताइए, आप इस ज्योति की तरह हो, प्रतिदिन चमकते जा रहे हो, कि कहीं आपका उजियाला हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अंधकार में जा रहा है? मैं इस वर्ड को 2.5 साल से क्लेम करता हूं, प्रभु आपने कहा है मैं धर्मी हूं और आप मुझे वैसे बनाओगे जैसे दोपहर के समय में सूरज दिखता है। आप जानते हो, आप में से कुछ लोग शायद इस प्रॉमिस को नहीं जानते, इस वर्ड को नहीं जानते। ये आपके साथ एवरी सिंगल डे होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा?
क्यों नहीं हो रहा? धर्मी को उस दिन दोपहरी की ज्योति की तरह बनना है, पर आज धर्मी को अंधेरे में हम क्यों देख रहे हैं? क्यों वो एकदम पैरेलल सा लग रहा है दुनिया की तरह? वो गालिले को बताता हूं ये ऐसा क्यों है। मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी कहता हूं, नथिंग कम्स ऑटोमेटिकली। कोई भी चीज खुद चल के नहीं आने वाली। इवन याकूब कहता है, यदि तुम उसके निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। पतरस को डूबने से बचने के लिए यीशु को पुकारना पड़ा। जीसस देख रहा था कि वो डूब रहा है, यीशु खुद नहीं किया। उसने कहा मुझे बचा, और जट से यू नीड सम सेल्फ एफर्ट्स। आप मॉर्निंग में उठे, आपने चाय ली, आपने नाश्ता किया, आप घर से निकल गए। कभी दोपहर में आपको स्ट्रोक लगा, मुझे दुआ करनी चाहिए। कभी रात को आपको लगा। ये जिंदगी से तुमको बाहर आना पड़ेगा, अदरवाइज तुम वहीं रहोगे, एवरेज। कोई समय था मैं बॉन्डेज में था। बॉन्डेज समझते हैं? जो मैं नहीं करना चाहता था वही मुझसे हो रहा था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं दुआ करता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, मैं अपनी आजादी की घोषणा करता हूं, तो भी ये बातें मुझे छोड़ क्यों नहीं रही हैं? प्रभु ने कहा, सोच, अगर तुझे ये बातें नहीं छोड़ रही हैं, इट मीन्स तुझे कुछ और भी करने की जरूरत है। तब परमेश्वर ने मुझे फास्टिंग कल्चर के बारे में सिखाया। मैं फास्टिंग में ऐसे ही नहीं घुसा। मैं आज आप लोग को ऐसे टीच नहीं करता हूं कि खाना छोड़ो। मैंने उस कल्चर में जाके खुदा से आशीषें पाई, बरकतें पाई। मैंने देखा कैसे चेले जब जब अपना चर्च छोड़ते थे तो फास्टिंग करके उनके ऊपर हाथ रख के वो आगे बढ़ते थे। मैं कभी भी वही प्रचार करता हूं जिस प्रचार से मेरे पहले खुद आशीष पाई है। मैं हमेशा आपको वही बुक रिकमेंड करता हूं पढ़ने के लिए जिसको पढ़ के मैंने आशीष पाई है। जो डिश मैंने टेस्ट नहीं की है, मैं वो कभी किसी को ऑफर नहीं करता। आप चाहते हैं कि आप दिन दोपहरी सूरज की तरह चमको इन योर स्पिरिचुअल लाइफ, अपने आत्मिक जीवन में। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में, मैं सिर्फ 3 चीजें 5 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं। खुदा ने चाहा तो मैं कभी ये संदेश उस चर्च में आपको आराम से, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरे को इतना स्टेज नहीं जमता है ऊपर। उसमें तो मैं नीचे उतर के आता था, इसमें तो मुझे नीचे आने में भी डर लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है सुसाइड कर रहा हूं। आइए सब सामने देखिए। पहली चीज, अपना नूर पाने के लिए, कहिए अपना नूर पाने के लिए। ओ कहिए अपना नूर पाने के लिए। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु ने कहा तुम भी जगत की ज्योति हो। कहिए मैं जगत की ज्योति हूं। यस। कुछ लोग कहते हैं ब्रदर तुम कड़वा बोलते हो। यस, क्योंकि यीशु ने मुझे नमक कहा है, शक्कर नहीं। है ना? वी आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। हम नमक हैं। कहिए नमक हूं। हाँ, नमक सबको पसंद नहीं है, चीनी सबको पसंद आती है। शुगर कोटेड मैसेजेस, बताओ मेरे को क्या मिलेगा? है ना? पास्टर जी हमारा कुछ भला नहीं हो रहा, हमें बताओ हमें क्या मिलेगा? है ना? वो तो शुगर कोटेड मैसेजेस। हाँ, आजकल ये बहुत बढ़ गया है। अंत के दिनों में अपना प्रचारक लोग खुद ढूंढेंगे। मैं आपको इसके ऊपर ना बहुत कुछ बता सकता हूं, सुनेंगे आप? सोचो, एक दिन आप YouTube पे बैठे थे और आपने टीवी ऑन की, नीचे लिखा था जीसस इज लाइव पास्टर सूरज प्रेमानी। कौन है ये? आपके बाजू में कोई बैठा था, कौन है ये? बॉम्बे में रहता है, सुना है इसके बारे में? चल लगा देखते, एक सरमन लगा। और जो बैठा है ना वो 1 नंबर का पैसों का प्रेमी है। अब मैंने स्टार्ट किया, रुपए पैसे का जड़, रुपए पैसे का प्रेम सब प्रकार की बुराई की जड़ है। गहजी की तरह मत बनो, यहूदा इस्करियोती की तरह मत बनो। सारा आपके चरित्र पे वार कि तुम गलत कर रहे हो। और 15-20 मिनट में आपके अंदर की दुष्ट आत्माएं
होता है ना, कभी कभी आप लोगों के साथ नॉर्मली बैठे रहो, नॉर्मल रहेंगे, जीसस के लिए बात करके देखो, उनके अंदर के डीमंस शेक होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह अभिषिक्त नाम है। आमेन। यह वह नाम है जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। हाँ, कुछ लोगों के साथ आप संसारिक बातें करोगे ना, ये हुआ वो हुआ, हाँ 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 हाँ। अच्छा चलो, फास्टिंग कौन कौन कर रहा है? वो गया क्या? नहीं नहीं, बैठा हुआ है। जैसे जाए मुझे बताना। 15 मिनट के बाद गया? हाँ गया गया। अरे फिर से आ गया। सोचो कितनी गंदी पॉलिटिक्स भरी है तुम में कि तुम खुदा को नहीं सुनना चाहते। है तुम्हें, है ना, किसी अभिषिक्त के हाथ की जरूरत है। कुछ कुछ दुष्ट आत्माएं है ना, कन्फेशन से भी नहीं जाती हैं। यू नीड सम अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड। समझ पा रहे हैं आप? ये टीवी पे सुन रहे थे, इनको नहीं नहीं, इसको इसको हटा, इसको हटा। अब उसके बाद एक और प्रचारक आया, हो यीशु मसीह वो स्वर्ग से तुम्हें अमीर करने आया। ओ वो आने वाले तुम्हें मर्सिडीज बेंज देने वाला है। टीवी को और आगे कर। हालेलुया हालेलुया। आओ अपने हाथों को उठाओ, रिसीव 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 रिसीव। ले ले ले। अंत के दिनों में लोग अपना प्रचारक खुद ढूंढेंगे। मैं देखूंगा मुझे मेरी गंदी अभिलाषाओं को कौन फुलफिल करता है, वही मेरा पास्टर है। अगर आप सच्चाई छोड़ के झूठ के अंदर आनंद कर रहे हो ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंत तुम्हारे सामने दूसरों को उठाएगा, तुम उधर ही रहोगे। आमेन। यस, इसमें भी आमीन बोलना सीखो। यूहन्ना कहता है हर छाती जिसने उसको रिजेक्ट किया था वो पिटी जाएगी। नीचे लिखा है आमीन। वाओ, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। वो हमारी तरह नहीं था जो सिर्फ कार बंगले गाड़ियों वाला प्रचार सुन के आमीन आमीन बोलता था। ही वॉज अ मैन ऑफ गॉड। 90 साल की उम्र में वो कहता है मैं तुम्हारा भाई और यीशु के दुखों में उसका सहभागी। नॉट प्रेरित, नॉट पास्टर, तुम्हारा भाई। इधर 2 साल चलने वाला व्यक्ति अपने आप को प्रॉफिट कहता है, ये 60 साल प्रभु के साथ चलने के बाद बोलता है आई एम योर ब्रदर जॉन, पार्टेकर ऑफ जीसस सफरिंग्स। आप जानते हैं 3 रास्ते कौन से हैं अपना नूर पाने के? पहला रास्ता प्रेयर नहीं, अर्नेस्ट प्रेयर्स। कहिए अर्नेस्ट प्रेयर्स। जानते हो उसका अर्थ क्या है? यहां देखिए, पतरस और यूहन्ना पेंटिकॉस्ट के दिन इन्होंने आत्मा का अभिषेक पाया। उसके बाद आप जानते होंगे पहले, आज लाखों कलीसियाएं हैं, पहले ऐसा नहीं था। एक ही चर्च होती थी यरूशलेम में, हेडक्वार्टर, सारी रिपोर्ट्स वहां जाती थी। अब पहला जो पास्टर था वो था पतरस, आप सभी जानते होंगे। अब पतरस ने इतना अभिषेक पाया प्रार्थना के बाद, अगर मैं पालूं तो मैं 3-4 दिन प्रार्थना ही नहीं करूंगा। ओह, मिल गया ना, आई गॉट इट। पढ़ के देखिए 3 अध्याय में लिखा है पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए। ब्रदर एक वर्ड लगाइए जल्दी से, प्रेरितों के काम 3:1। यहां देखिए यहां देखिए यहां देखिए, आप बाइबल मत खोलो। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका पहला वचन। परंतु हाँ, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर, बोलो तीसरा पहर। मालूम है इसका टाइमिंग क्या होता है? तीसरा पहर किसे कहा जाता है? 3 बजे। आप 3 बजे कुछ लोग को फोन करके देखो, ओ फोन ही नहीं उठाएंगे वो, उनके घर से डायनासोर निकल जाए ऐसे देखे, वो ऐसे उठ सोए रहेंगे। बात में सोने दे, 3 से 6 सोता रहता हूं मैं। 3 बजे दुआ कर रहे हैं भाई।
आप कुछ बहनों को 3 बजे कॉल करके देखो, अरे ऐसा सुना देंगी, तेरे को समझ में नहीं आता क्या मैं 3 बजे सोती रहती हूं। दोपहर के समय में, तीसरे पहर प्रार्थना करने के समय वे मंदिर जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? गरीब लोग थे बेचारे, पर्सनल रूम तक नहीं होता था इन लोगों को।